हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी शर्मा और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज हम एक इम्पॉर्टेंट लीगल मुद्दा लेने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं सेक्शन 9 की, लेकिन इस सेक्शन 9 की बात हम दूसरे पहलू से आज करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सेक्शन 9 कैसे फाइल करेंगे, सेक्शन 9 के आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेक्शन 9 से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आपको सेक्शन 9 फाइल नहीं करना चाहिए। यदि आप उन कंडीशन में भी सेक्शन 9 फाइल कर देते हो तो ऐसे केस में केवल आपका टाइम और पैसे वेस्ट होंगे, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं। दोस्तों, पूरे कानून को जानने के लिए शुरू से एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में जान लेते हैं सेक्शन 9 क्या होता है। जब पत्नी बिना किसी कारण के आपको छोड़कर अपने मायके में जाकर रहने लगी है और आपके भरसक प्रयास के बाद भी वो वापस नहीं आ रही है, आपने सारी कोशिशें कर ली उसके बाद भी वापस नहीं आ रही है, तो पति के पास ये ऑप्शन होता है कि वो सेक्शन 9 का मुकदमा फाइल कर दे और उसके थ्रू पत्नी को वापस लाने की कोशिश करे। यदि ये डिग्री उसे मिल जाती है तो पत्नी को वापस लाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अब दोस्तों, इसका नुकसान क्या आपको हो सकता है। एक्चुअल में देखा यह जाता है प्रैक्टिकली कि अगर लड़की अपने मायके में जाकर रहने लगी है, आपके बुलाने पर वापस नहीं आ रही है, 1 साल इस बात को गुजर गया, दोनों ही तरफ से कुछ नहीं हुआ, ना आपकी तरफ से ना उसकी तरफ से, तो लड़का क्या करता है, सेक्शन 9 का केस डाल देता है। अब जैसे ये सेक्शन 9 का केस डलता है तो वाइफ के जो घर वाले होते हैं और वाइफ होती है वो भी किसी वकील से सलाह लेते हैं और वकील कहता है कि आप भी मुकदमे कर दो। तो जो वाइफ होती है वो ऐसे केस में मेंटेनेंस का मुकदमा कर देती है, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा कर देती है, दहेज का मुकदमा कर देती है, यानी कि कुल मिला के पति पर 3-4 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो ऐसे में उसकी समस्या जो है वो प्रैक्टिकली घटने की बजाय और बढ़ जाती है। उसको एक सेक्शन 9 का मुकदमा चलाना पड़ता है, 3-4 मुकदमे वो भी चलाने पड़ते हैं, तो उसके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। दूसरी बात यह है कि पत्नी जहाँ पर रह रही है वहाँ पर वो मुकदमे डालती है। फॉर एग्जाम्पल, पति रह रहा है दिल्ली में और पत्नी का जो मायका है वो है मुंबई में, तो पति ने तो सेक्शन 9 का मुकदमा डाला दिल्ली में क्योंकि उसका जुरिस्डिक्शन वो बनता है, और जो पत्नी है उसने सारे मुकदमे डाले मुंबई में क्योंकि उसका जुरिस्डिक्शन वो बनता है। ऐसे केस में पति को हर एक डेट पर मुंबई जाना पड़ेगा, यानी कि जानबूझकर पत्नी, उसके घर वाले और उसके वकील साहब ये कोशिश करेंगे कि हर मुकदमे में अलग अलग डेट लगवाई जाए ताकि आपको बार बार मुंबई जाना पड़े और आप फ्रस्ट्रेट हो, आपका टाइम वेस्ट हो और आपका नुकसान हो। ऐसे में कई बार पति बहुत बड़ी समस्या से जूझता है क्योंकि इन सब से उसकी जॉब भी प्रभावित होती है, उसकी डेली रूटीन भी प्रभावित होता है। घर पे अगर माँ बाप हैं या और लोग हैं जिनकी देखभाल उसे करने पड़ती है तो वो अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा नहीं कर पाता है। तो इस तरह से ऐसे में सेक्शन 9 समस्या को कम करने की बजाय और बढ़ा देता है। तो हमें ये चाहिए कि सेक्शन 9 को फाइल करने से पहले इन सारी बातों पर भी विचार कर लें कि ऐसा हो सकता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। इसके अलावा जब आप सेक्शन 9 को फाइल करते हो तो ये भी देखना ज़रूरी है कि जो आपकी वाइफ है, जब वो मायके चली गई थी, वहाँ पे रह रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो। अगर ऐसा है कि वहाँ वो कोई गवर्नमेंट जॉब करती है और आप इधर सेक्शन 9 का मुकदमा डाल देते हैं तो वाइफ बड़े आराम से प्रूफ कर देगी कि उसके पास वहाँ रहने का सफिशिएंट रीज़न है, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब छोड़ी नहीं जा सकती और आपके पास रहकर इतनी दूर से वो उसे कर नहीं सकती। तो ऐसे केस में सेक्शन 9 डालने का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि जो उसकी डिग्री है वो 90% वाइफ को मिलेगी। इसके अलावा यदि वाइफ की कोई ट्रेनिंग चल रही है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में कहीं उसकी जॉब है और उसकी कोई ट्रेनिंग चल रही है 6 मंथ्स की, 1 ईयर की या 9 मंथ्स की, ऐसे केस में भी आप सेक्शन 9 को जीत नहीं पाओगे क्योंकि ऐसे में भी वाइफ के पास सफिशिएंट रीज़न है ये बताने का कि वो क्यों चली गई थी। इसके साथ साथ यदि वाइफ की तबीयत खराब है और उसका इलाज उस शहर से चल रहा है जहाँ पर उसका मायका है, तो भी वो बड़े आराम से प्रूव कर देगी कि वो अपना इलाज बीच में नहीं छोड़ सकती है और इस वजह से वो वहाँ पर रह रही है। तो ऐसे केस में भी सेक्शन 9 आपके फेवर में होने के चांसेस बहुत कम है। इसके अलावा यदि वाइफ आपको छोड़ के फॉरेन में चली गई है और वहाँ पर वो अपने माँ बाप के साथ रहती है, तो ऐसे केस में भी सेक्शन 9 डालने का आपको कोई खास फ़ायदा प्रैक्टिकली नहीं मिलेगा। डाल तो आप सकते हैं, ऐसा नहीं है डाल नहीं सकते, लेकिन आपको प्रैक्टिकली उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि वीडियो प्रैक्टिकल बनाए जाएँ ताकि उनके जो सॉल्यूशन है उन पर भी हम प्रैक्टिकली ही विचार कर सकें। इसके साथ साथ एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो वाइफ है उसकी पढ़ाई चल रही है,
वो कोई डिग्री कोर्स कर रही है या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रही है जिसको बीच में नहीं छोड़ा जा सकता है, उस कोर्स में उसने एडमिशन उसी जगह पर लिया हुआ है जहाँ पर उसका मायका है, तब भी वो बड़े आराम से एक सफिशिएंट रीजन सेक्शन 9 में दे देगी कि वो क्यों आपको छोड़ करके वहाँ पर रह रही है। तो ऐसे केस में भी सेक्शन 9 का आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हैं जो कि प्रैक्टिकली ओरिएंटेड हैं। सेक्शन 9 डालने से पहले इन सब बातों पर आपको विचार कर लेना है, उसके बाद ही सेक्शन 9 फाइल करना है। अदरवाइज़ ये ना हो कि सेक्शन 9 से आपकी प्रॉब्लम्स कम होने की बजाय और बढ़ जाएँ और बाद में आपको पछताना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।